हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे सेशन नंबर 62 की। तो पहले हम देखेंगे आज की क्लास से ही कुछ एरर वाले क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होंगे, वो कैब हम डिस्कस करते ही हैं। तो 3 in 1 सेशन है, और मुझे तो कहना चाहिए 4 in 1 है। ट्रांसलेशन भी आप सीखते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन भी सीखते हैं। तो चलिए करें स्टार्ट। Katak are not an anomaly, and it is latest entry in a laser of preventable deaths in Indian hospital ICU। करो, देखिए, कोशिश करो क्या आ सकता है। देखो, कटक जगह का नाम तो इज आएगा, और यहाँ एनोमली का साउंड वाउल साउंड है तो एन आएगा। तो कटक इज नॉट एन एनोमली, मतलब कटक कोई अपवाद नहीं है। एंड इट इज लेटेस्ट एंट्री। लेटेस्ट जो है वो डिग्री सुपरलेटिव है, ठीक है, लेट की, तो दे लगेगा। अच्छा, एंट्री के साथ में प्रेपोजिशन हम इन नहीं लगाते, एंट्री में सॉरी इन भी लगा सकते हैं, इनटू भी लगा सकते हैं, तो ये तो ठीक है। एंट्री इन अ लेजर और प्रिवेंटेबल डेथ्स इन इंडियन हॉस्पिटल आईसीयू। अब ये कोई एक हॉस्पिटल की बात, आईसीयू बात नहीं कर रहा, तो एक की बात नहीं करता, आईसीयूज करिए इसको। तो ये गलतियां हैं इसमें 3-4। एक तो कटक के साथ इज आएगा, दूसरा एनोमली से पहले एन आएगा, तीसरा लेटेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है तो दे लगेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक बचा आपका आईसीयूज। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ, कटक कोई अपवाद नहीं है, और ये एक लेटेस्ट एंट्री है किसमें, रिकॉर्ड में, लेजर में। लेजर मतलब बही खाता, अभिलेख इसको बोलते हैं। और प्रिवेंटेबल डेथ्स, कि जिन डेथ्स को रोका जा सकता था उनके लेजर में ये लेटेस्ट एंट्री है, किसमें, भारतीय हॉस्पिटल के जो आईसीयूज हैं उनमें। इन 2016 22 पीपल्स वाज डाइड। पहली बात, पीपल्स नहीं, पीपल्स का मतलब देश होता है, पीपल आएगा। दूसरी बात, ये डाई जो है वो एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा ही एक्टिव वॉइस में आती है, क्योंकि डाई ये नेचुरल के अर्थ में हम लेते हैं, मतलब कोई किसी के द्वारा तो हत्या की जाना होता है, इसलिए आप यहाँ पे वॉज हटा देंगे। तो दो गलतियां तो ये हैं, पीपल्स की जगह पीपल, और डाइड आएगा, वॉज हटेगा। तो 2016 में 22 लोग मारे गए इन अ फायर। किसी आग लगी थी एक, एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल आईसीयू। कहां पर, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में। कहां की बात है, भुवनेश्वर की बात है। फिर कह रहा है विच डिड नॉट हैड, डिड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म, तो यहां पे आएगा हैव। विच डिड नॉट हैव मैंडेटरी फायर सेफ्टी क्लियरेंस। और ये जो भुवनेश्वर का हॉस्पिटल था ना, उसमें जो अनिवार्य रूप से आग सुरक्षा एक क्या कह सकते हो क्लियरेंस होनी चाहिए थी, वो नहीं थी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा। एक तो पीपल्स की जगह पीपल, क्योंकि पीपल्स का मतलब होता है देश या राष्ट्र। दूसरा, वॉज हटेगा क्योंकि ये डाई हमेशा एक्टिव वॉइस का हिस्सा है। तीसरा, डिड के साथ बेस फॉर्म आएगी तो हैव आएगा। तो 2016 में 22 लोग मारे गए एक फायर में, किसी फायर में, मतलब ए, हालांकि फायर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लगाया। आप सोचोगे कि सर दय क्यों नहीं लगा दिया फिर, तो दय हम फायर के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहे, लेकिन कोई आग लगी होगी, है ना, उसकी बात कर रहा है। एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में, आईसीयू में, भुवनेश्वर में, जिसमें कि मैंडेटरी फायर सेफ्टी क्लियरेंस नहीं था, ठीक है। क्लियरेंस की स्पेलिंग CLEARANCE होगी भी, ठीक है। आगे देखिए नंबर 3, फायर सेफ्टी ऑडिट्स वॉज मेड कंपलसरी। आग सुरक्षा जांच, ऑडिट मतलब होता है जांच, ठीक है, इनको कंपलसरी किया गया। ऑडिट्स प्लूरल है, प्लूरल है तो वर आएगा, पैसिव का स्ट्रक्चर है। कंपलसरी, बट इट डिड नॉट प्रिवेंटेड, लेकिन इसने नहीं प्रिवेंट किया। लेकिन ये जो ऑडिट्स हैं, ऑडिट्स के लिए इट नहीं आएगा, ऑडिट्स के लिए क्या आएगा, दे। और चूंकि पास्ट की बात है तो यहां क्या आएगा, डिड। और डिड आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म, प्रिवेंट आएगा। द फायर एट SCB मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। तो कहां पर, फायर एट SCB मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा, फायर सेफ्टी ऑडिट्स प्लूरल है तो वर आएगा। तो आग सुरक्षा जांच को अनिवार्य किया गया, लेकिन इन जांचों ने, तो दे आ गया इन जांचों के लिए। फिर ये पास्ट की बात है तो इन्होंने प्रिवेंट नहीं किया, किसको, फायर को। कहां पर, ये जो आग लगी, अब ये द फायर इसलिए है कि ये निश्चित बात कर रहे हैं कि कौन से हॉस्पिटल में लगी आग है, तो SCB मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जो आग लगी थी उसकी बात कर रहे हैं। नंबर 4, नंबर 4 कह रहा है द एक्सीडेंट अकर्ड इन अर्ली आवर्स ऑफ मंडे एंड क्लेम 12 आउट ऑफ 23 पेशेंट्स। जो एक्सीडेंट हुआ वो मंडे की सुबह सुबह हुआ, एंड क्लेम्ड, और इसने
टेक लाइव्स को बोलते हैं क्लेम, और इसने 12 जाने ले ली, या मतलब 12 लोग मर गए इसमें 23 पेशेंट्स में से, बट स्टाफ डिड नॉट अलर्टेड फायर फाइटिंग यूनिट ऑन टाइम। एक तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि अलर्टेड नहीं आके अलर्ट आएगा, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। एक बात तो समझ में आ रही, इस अलर्ट का मतलब है नोटिफाई करना, कि इन्होंने सूचित नहीं किया था, इन्होंने वार्न नहीं किया था, सूचना नहीं दी थी, ये मतलब है। ठीक है, तो द एक्सीडेंट अकर्ड इन अर्ली आवर्स ऑफ मंडे एंड क्लेम्ड, ये ठीक है यहां तक, 12 आउट ऑफ 23 पेशेंट्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बट स्टाफ, अब स्टाफ कौन सा हो गया, जिस हॉस्पिटल में आग लगी थी उसका स्टाफ है, तो द स्टाफ करिए, लेकिन स्टाफ ने अलर्ट नहीं किया किसको, फायर फाइटिंग यूनिट को ऑन टाइम। अब ये फायर फाइटिंग यूनिट भी निश्चित हो गई, जो कि उसकी यूनिट है, उसी हॉस्पिटल की यूनिट है, तो द फायर फाइटिंग यूनिट कर दीजिए इसमें। ये 3 गलतियां यहाँ पे हैं। डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, स्टाफ निश्चित है कि जहां आग लगी थी वहां का स्टाफ, और फायर फाइटिंग यूनिट भी उसी हॉस्पिटल का, तो द लग गया। ऑडिट इन झांसी रिवील मैनी हैजर्ड्स, तो जो झांसी में ऑडिट हुई वो उसने रिवील किया बहुत सारे खतरों को, जैसे कि एक्सपोज्ड वायरिंग्स, की ओपन वायर थे, अनकवर्ड वायर्स थे, इनएडिक्वेट अर्थिंग, अपर्याप्त अर्थिंग की बात, एंड सर्किट्स नॉट मैचेस। अब ये सर्किट्स जो हैं वो मतलब मैच नहीं कर रहे थे किससे, विद पावर लोड रिक्वायरमेंट, जितने की पावर लोड की आवश्यकता थी उससे। अब देखो, ये कोई हैबिचुअल फैक्ट तो है नहीं कि ऐसा करते हैं, इसलिए हम इसको पास्ट में लेके जाएंगे। तो एक कोई भी जांच हुई, तब ये कोई भी जांच है तो एन ऑडिट लगाओ, ऑडिट को गिन सकते हो, जैसे कि आपने ऑडिट्स किया था 3 नंबर में, देखा था आपने, देखो 3 नंबर में यहां देखा ना ऑडिट्स, तो इसलिए इसका मतलब है काउंटेबल तो है, और काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल लगना चाहिए। चूंकि निश्चित बात नहीं कर रहा है, कोई भी ऑडिट की बात कर रहा है, इसलिए यहां पे लगा एन ऑडिट इन झांसी। अब ये पास्ट की बात मान के चलो, क्योंकि प्रेजेंट अगर होता तो ये रूटीन या रिपीटेटिव एक्शन होता, रिपीटेटिव एक्शन है नहीं, तो रिवील्ड आएगा। तो एक जांच जो झांसी में हुई उसने बहुत सारे खतरे यहाँ पे रिवील किए, उजागर किए, जैसे कि एक तो ये खतरा, ठीक है, एक्सपोज्ड वायरिंग्स का मतलब होता है ओपन वायर थे, इनएडिक्वेट अर्थिंग का खतरा, एंड सर्किट्स नॉट मैचेस नहीं आएगा, सर्किट्स नॉट मैचिंग ये आएगा। मैचेस तो यहाँ पे कोई क्रिया थोड़ी ना है कि इसके साथ में आप एस और यस जोड़ के सिंगुलर बना रहे हो इसको, तो ये एक ये भी खतरा था कि यहाँ पे जो सर्किट्स थे वो मैच नहीं कर रहे थे पावर लोड रिक्वायरमेंट से। ये आपकी आंसर है। अच्छा, पावर लोड रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, जैसे एक सर्किट की एक रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स कर लोगे ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि सर्किट्स दे रखा है, तो यहाँ पे कर दीजिए क्या, रिक्वायरमेंट्स। तो ये तो अपने 5 क्वेश्चंस के आंसर थे। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। ये एडिटोरियल है किस बारे में, पहले वो पढ़िए। तो ये एडिटोरियल है फोकसेस ऑन रिपीटेड फायर इंसिडेंट्स इन हॉस्पिटल आईसीयूज इन इंडिया। बार बार में जो फायर इंसिडेंट्स होते हैं भारत के हॉस्पिटल आईसीयूज में, उसकी बात ये करेगा। एंड हाईलाइट्स हाउ दीज ट्रेजेडीज आर लार्जली प्रिवेंटेबल, और ये हाईलाइट करता है कि कैसे ये जो त्रासदी हैं, ये जो दुखांत घटनाएं हैं, ये बहुत हद तक रोकने योग्य हैं। इट आर्ग्यूज दैट डिस्पाइट ऑडिट्स, फंड्स एंड सेफ्टी रूल्स, ये एडिटोरियल आर्ग्यू करता है, तर्क देता है कि इसके बावजूद कि भाई ऑडिट होती हैं, आपको फंड भी दिया जाता है, आपको सेफ्टी रूल्स भी हैं, नेग्लिजेंस, पुअर इंप्लीमेंटेशन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इन सब के बावजूद जो लापरवाही है या खराब इंप्लीमेंटेशन है, मतलब किसी चीज को लागू करने की चीजें जो है बड़ी खराब स्तर की है, एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और जिम्मेदारी का अभाव है, कंटिन्यू टू पुट पेशेंट्स लाइव एट रिस्क, के लगातार रोगियों या मरीजों के जीवन को खतरे में डालने का काम करती है। तो ये कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस एडिटोरियल में। लेट मी रिपीट। एडिटोरियल फोकस करता है 2-3 चीजों को। एक तो यहाँ पे बता रहा है बार बार में जो फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं हॉस्पिटल आईसीयूज में, उस घटना को, और ये हाईलाइट करता है कि कैसे ये जो ट्रेजेडीज हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, कैसे इनको रोका जा सकता है, ये चर्चा करता है। ये बात करता है कि इन सब के बावजूद कि भी ऑडिट भी होती है, फंड भी मिलता है, सेफ्टी रूल्स भी हैं, इनके बावजूद ये जो चीजें हैं ना, लापरवाही, खराब तरीके से आप मतलब रूल्स को लागू करते हो या फिर इसमें इतना बेहतर लागू नहीं कर पाते हो, और जिम्मेदारी का जो अभाव है, ये लगातार पेशेंट्स के लाइव्स को खतरे में डालते हैं, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो ये कुछ हम चर्चा करने वाले हैं आज के एडिटोरियल में। समझ में आ गया होगा, कोई एक आग लगने की घटना है उसी को चर्चा करेंगे, उसमें कुछ पिछले जो इंसिडेंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, क्या कारण है, कैसे रोका जा सकता है, ये कुछ चर्चा का विषय रहेगा। तो देखिए, बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि लास्ट में 10 क्वेश्चंस हैं इसके बेसिस पर, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। फायर एंड मोर फायर, आग और ज्यादा आग। ठीक है,
आग और फिर से आग, ये मतलब है। ऑन हॉस्पिटल आईसीयू फायर्स बात करेंगे, हॉस्पिटल आईसीयू फायर्स के बारे में, पेशेंट सेफ्टी, मरीजों की सुरक्षा के बारे में। अब कह रहा है इंडिया मस्ट ट्रीट हॉस्पिटल फायर सेफ्टी, ये सजेशन है लेखक का कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत को जरूर से जरूर जो हॉस्पिटल फायर सेफ्टी है उसको ट्रीट करना चाहिए किस रूप में, कि ये एक इश्यू है क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी का, आपराधिक एक कह सकते हो जवाबदेही का। इंडिया को ये सजेशन है और ऑब्लिगेशन है, यूं कहिए कि जरूर से जरूर करना चाहिए, मस्ट ट्रीट किसको, हॉस्पिटल फायर सेफ्टी को, कि हॉस्पिटल में आग सुरक्षा है उसको ऐसे ट्रीट करो। ट्रीट कैसे करो, ट्रीट के साथ में एज लगा है कि ये एक ऐसा मामला है जिसको आप डालिए क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी में। अकाउंटेबिलिटी नाउन है, ये एडजेक्टिव है। आपराधिक जवाबदेही में, अकाउंटेबिलिटी होती है जिम्मेदारी, जवाबदेही, जवाबदेही, ठीक है। एनोमली का मतलब होता है अनियमितता, अनियमितता। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। तो ये इनके मतलब है, ठीक है। अब देखो, कटक इज नॉट एन एनोमली। लेखक कह रहा है कि भी कटक वाला जो घटनाक्रम है ना वो कोई अपवाद नहीं है, ये भी कोई ऐसे नहीं अलग है। इट इज द लेटेस्ट एंट्री इन अ लेजर ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ्स इन इंडियन हॉस्पिटल आईसीयूज। इंडियन हॉस्पिटल आईसीयूज जो हैं वहां पे जिन डेथ्स को रोका जा सकता है, प्रिवेंटेबल है, उसका एक पूरा रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड में ये एक नवीनतम एंट्री है, सबसे लेटेस्ट केस है। इन 2016 22 पीपल डाइड इन अ फायर। 2016 में ये हुआ था कि 22 लोग मारे गए थे, कोई आग लग गई थी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, आईसीयू में, भुवनेश्वर की घटना है। और इस घटना ने जो ये जो हॉस्पिटल है इसके पास मैंडेटरी फायर सेफ्टी क्लियरेंस नहीं था, जो अनिवार्य रूप से फायर सेफ्टी क्लियरेंस होता है, एक इनको क्या कह सकते हो कि इनको एक स्वीकृति लेनी पड़ती है, वो इनके पास नहीं थी। अब देखिए, कटक जो है इसकी वर्ब तो हो गई इज, कटक इज। नॉट एन एनोमली, ये एडवर्ब हो गया, एन डिटरमिनर हो गया, और एनोमली जो है वो नाउन हो गया, ठीक है। ये कोई एनोमली नहीं है, ये कोई अनियमितता नहीं है, ये कोई एबनॉर्मेलिटी, एक्सेप्शन, अपवाद नहीं है। इट सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। ये लेटेस्ट एंट्री है, एंट्री नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव डिटरमिनर है, हालांकि डिग्री सुपरलेटिव है, तो ये लेटेस्ट एंट्री है। लेट की डिग्री सुपरलेटिव है, लेट, लाइटर, लेटेस्ट। समय में सबसे नवीनतम जो हो, अभी रिसेंट पास्ट की ही घटना हो, उसको हम लेटेस्ट से व्यक्त करते हैं, डिग्री सुपरलेटिव है इसलिए दे आ रहा है। तो ये लेटेस्ट एंट्री है किस में, उस लेजर में, उस रिकॉर्ड में। ये लेजर है मतलब रिकॉर्ड है, अभिलेख है, खाता है, किसका, प्रिवेंटेबल एडजेक्टिव है क्योंकि एबल लास्ट में आ रहा है, एबल एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। जो प्रिवेंटेबल डेथ्स है किस में, इंडियन हॉस्पिटल आईसीयूज में। 2016 में क्या हुआ, ये एडवर्ब हो गया, टाइम बता रहा है। इस समय 22 लोग जो हैं वो मर गए थे किसी आग में, कहां पर, प्राइवेट हॉस्पिटल आईसीयू में। कहां की घटना है, भुवनेश्वर की घटना है। अब रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पे इसके पास नहीं था, डिड नॉट हैव, क्या, मैंडेटरी एडजेक्टिव है, अनिवार्य, कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी, फायर सेफ्टी क्लियरेंस, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके पास ये चीज नहीं थी, ये हैव का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसके पास ये चीज नहीं थी। क्लियर, आगे बढ़िए। देखो, ट्रेजेडी मतलब त्रासदी, ट्रेजेडी मतलब क्या होता है, त्रासदी। ऑडिट का मतलब होता है जांच। एलोकेट का मतलब होता है आवंटन करना। अपेरेंटली का मतलब होता है ऊपरी तौर पर। ये मतलब है इनके। अब इसमें ये कहना चाह रहा है, फॉलोइंग दिस ट्रेजेडी, इस त्रासदी के बाद फायर सेफ्टी ऑडिट्स वर मेड कंपलसरी, जो आग सुरक्षा जांच होती है उनको अनिवार्य कर दिया गया। फॉर सच फैसिलिटीज, इस प्रकार के फैसिलिटीज के लिए, इस प्रकार के संस्थानों के लिए, मतलब हॉस्पिटल्स के लिए। लास्ट ईयर द ओडिशा गवर्नमेंट एलोकेटेड अबाउट 320 करोड़ रुपीज फॉर फायर सेफ्टी इंप्रूवमेंट। पिछले साल ओडिशा सरकार ने 320 करोड़ रुपए दिए, आवंटित किए, किस लिए, कि आग सुरक्षा को इंप्रूव किया जा सके अक्रॉस हॉस्पिटल्स, सभी हॉस्पिटल्स में, इन द स्टेट, राज्य मतलब उड़ीसा में। बट दिस डिड नॉट प्रिवेंट द फायर एट द गवर्नमेंट एससीबी मेडिकल कॉलेज, लेकिन इस चीज ने भी, वो आग जो लगी इस मेडिकल कॉलेज में
और हॉस्पिटल में उसको रोक नहीं पाई। कटक में ये हुआ अपेरेंटली कोज्ड बाई अ शॉर्ट सर्किट। ऊपरी तौर पर देखने पे लगता है, कथित तौर पर देखने पे लगता है कि ये शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ इन द आईसीयू ऑफ द ट्रॉमा केयर यूनिट। ट्रॉमा केयर यूनिट जो है वहां पर आईसीयू में घटना शॉर्ट सर्किट के कारण हुई। ठीक है, देखिए फॉलोइंग आफ्टर होता है, तो फॉलोइंग दिस ट्रेजेडी, इस दुखांत घटना 2016 की त्रासदी थी उसके बाद। ट्रेजेडी का उल्टा होता है कॉमेडी। ट्रेजेडी का उल्टा क्या होता है? कॉमेडी। ये एंटोनिम है। तो इस ट्रेजेडी के बाद फायर सेफ्टी ऑडिट्स जो हैं इनको किया गया कंपलसरी। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। किसके लिए? इस प्रकार की फैसिलिटीज के लिए। सच का एक सिस्टम होता है कि सच अपने बाद में या तो कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है, और अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है तो उससे पहले ए या एन लेता है। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा तो ए या एन लेगा, अन्यथा ये प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा। ठीक है, तो इस ट्रेजेडी के बाद फायर सेफ्टी ऑडिट्स को कंपलसरी किया गया इस प्रकार के संस्थाओं के लिए। लास्ट ईयर ये एडवर्ब हो गया, टाइम बता रहा है। पिछले साल हुआ क्या कि ओडिशा सरकार जो है उसने एलोकेट किया, आवंटित किया लगभग इतने रुपए। ठीक है, किसके लिए? फायर सेफ्टी इंप्रूवमेंट के लिए। अक्रॉस का मतलब है थ्रू आउट, सभी प्रपोजिशन है ये। लगभग सभी हॉस्पिटल्स में, स्टेट में, स्टेट कौन सा है? ओडिशा है, इसलिए द लग रहा है क्योंकि पता लग गया अपने को। लेकिन कह रहा है बट कंजंक्शन हो गया, और ये कैसा कंजंक्शन है? तो ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विपरीत बातों को जोड़ने के लिए आने वाला कंजंक्शन है। लेकिन इस चीज ने क्या किया? इसने रोका नहीं। क्या? आग को। आग कौन सी? जो लगी है इस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में, है ना, कटक की बात है। और कह रहा है कि ऊपरी तौर पर यह एडवर्ब है, या कथित तौर पर कोज्ड बाई, ये किस कारण से आग लगी? शॉर्ट सर्किट के कारण। ठीक है, कहां पर? आईसीयू में, और आईसीयू किसका? ट्रॉमा केयर यूनिट का। ठीक है, आसान सा ही है। नेक्स्ट पे चलें। यहां चार्ड दे रखा है, चार्ड का मतलब है जला हुआ, जलना। चार की थर्ड फॉर्म है ये। क्लेम का मतलब है जान लेना, टेक लाइज। सम रिपोर्ट सजेस्ट दैट द फायर मे हैव स्टार्टेड इन अ वेंटिलेटर। मे हैव स्टार्टेड, ये पास्ट दे रखा है। मे का मॉडल का पास्ट किससे बनता है? हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगकर बनता है। तो कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं, कुछ रिपोर्ट दर्शाती हैं कि जो आग लगी है वो हो सकता है कि वेंटिलेटर में लगी हो, विच वॉज लेटर फाउंड हैवीली चार्ड, जिस वेंटिलेटर को बाद में पाया गया कि बहुत ज्यादा जला हुआ था। द एक्सीडेंट विच अकर्ड इन द अर्ली आवर्स ऑफ मंडे, वो दुर्घटना जो कि मंडे को सुबह सुबह हुई थी। क्लेम 12 ऑफ द 23 आईसीयू पेशेंट, 23 पेशेंट्स थे, उसमें से 12 लोगों की जान इसमें चली गई। ऑल्दो द हॉस्पिटल हैड ए फायर फाइटिंग यूनिट, हालांकि यहां पर फायर फाइटिंग यूनिट है, मतलब अग्निशमक जिसको बोलते हैं वो इकाई है हॉस्पिटल में। इट्स पर्सनल, लेकिन इसके जो कर्मचारी हैं अराइव्ड आफ्टर मोर देन 30 मिनट, 30 मिनट के बाद पहुंचे। रिपोर्टेड, तथाकथित रूप से, बिकॉज स्टाफ डिड नॉट अलर्ट देम अर्ली, क्योंकि स्टाफ ने उनको जल्दी नहीं बताया था इस बारे में, इसलिए। अब देखिए, सम रिपोर्ट्स हो गया सब्जेक्ट। कुछ रिपोर्ट जो है वो सजेस्ट करती हैं, मतलब संकेत करती हैं। यहाँ पे दैट लगाइए आप, हालांकि ये अंडरस्टूड है इसलिए छोड़ दिया इसने, लेकिन आप दैट लगाओ। तो कुछ रिपोर्ट संकेत देती हैं कि फायर जो है, जो आग है, द फायर इसलिए कि हम एससीबी जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, उसकी बात कर रहे हैं। ये जो आग है हो सकता है कि स्टार्ट हुई हो, ये वर्ब हो गई कहां पर? एक वेंटिलेटर में। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इस वेंटिलेटर के लिए आ रहा है। ये वेंटिलेटर जो है वो लेटर फाउंड, मतलब बाद में इसको पाया गया। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। ये बाद में पाया गया। हैवीली चार्ड, मतलब इस तरह से पाया गया। ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये एडवर्ब है। ये पाया गया, कैसा पाया गया? चार्ड। ये चार्ड यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, एडजेक्टिव है कि बहुत ज्यादा बुरी तरह जला हुआ पाया गया। द एक्सीडेंट, ये सब्जेक्ट, ये बीच में इसने रिलेटिव क्लॉज दे दिया, ये वाला। ये जो एक्सीडेंट है इसने क्या किया? टुक, लिया। 12 आउट द 23 आईसीयू पेशेंट्स, इनकी जान ले ली, और बीच में इसने रिलेटिव क्लोज कहा है। ये रिलेटिव क्लोज रिलेट करने के लिए एक क्लोज लगाया है। ये क्लोज कह रहा है जो कि हुआ, घटित हुआ। अकर जो है इसको आप ट्रांसपायर भी कह सकते हो, इसको आप हैपेंड भी कह सकते हो। तो ये घटना घटी मंडे को सुबह सुबह। आगे कह रहा ऑल्दो, ये कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विपरीत वाक्यों को जोड़ता है। हालांकि जो हॉस्पिटल है, कौन सा? वो ये एससीबी हॉस्पिटल, वो ये सब्जेक्ट हो गया। हेड इसके पास था, अब फायर फाइटिंग यूनिट थी, इसके पास ये फायर फाइटिंग यूनिट थी। ठीक है,
मतलब इसके पास ये अग्निशमन इकाई थी। इट्स पर्सनल, पर्सनल वैसे प्लूरल नाउन के रूप में यूज करते हैं, इसका मतलब होता है स्टाफ। इसके जो कर्मचारी हैं, किसके, इस फायर फाइटिंग यूनिट के, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये पहुंचे, ये सब्जेक्ट हो गया पूरा मिला के, ये जो हैं ये पहुंचे 30 मिनट के बाद, तथाकथित रूप से, रिपोर्टेडली मतलब सपोज्डली, इसे आप कहेंगे सपोज्डली या फिर इसे कहेंगे परपर्टेडली, इसका मतलब होता है तथाकथित रूप से। तो ये पहुंचे क्योंकि लेट पहुंचे तथाकथित रूप से इसलिए क्योंकि ये कंजंक्शन है। स्टाफ जो है, अब यहाँ पे भी द स्टाफ आना चाहिए था क्योंकि हॉस्पिटल का स्टाफ, इसने अलर्ट नहीं किया, ये वर्ब, देम उनको, किनको, इन पर्सनल को। अर्ली ये एडवर्ब है, जल्दी इनको नहीं बुलाया। क्लियर। एक्सटिंग्विश का मतलब है बुझाना, आग बुझाने को बोलते हैं पुट आउट या डाउज। अब ये कह रहा है एडिशनली, इसके अलावा, मतलब बिसाइड्स कह दो, मोर ओवर कह दो, एडवर्ब है ये। इसके अलावा द फायर हाइड्रेंट्स, फायर हाइड्रेंट्स का मतलब हो गया जो आग बुझाने के लिए जो पानी डाला जाता है ना अग्निशामक यंत्र के अंदर, मतलब जो पानी यूज किया जाता है, फायर टैप होती है, यूं कह दीजिए, नल होती है पानी की, जो इसके लिए पानी का स्रोत होता है, वाटर सोर्स है उसको बोलते हैं। तो फायर हाइड्रेंट जो है कुड नॉट बी ऑपरेटेड, इनको नहीं चलाया जा सका बाई स्टाफ। नेवरदलेस, फिर भी, वाटर इज नॉट द राइट मीडियम टू फाइट इलेक्ट्रिक वायर्स। लेखक कह रहा है फिर भी ठीक है कि पानी जो है वो सही माध्यम नहीं है कि कभी आप, मतलब बिजली के तार हैं उसमें आग लगी है तो उसको आप अगर डील करना चाहते हैं तो उसके लिए पानी एक सही माध्यम नहीं है। विच आर बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड, ये इलेक्ट्रिक फायर जो लगती है ना, इनको सबसे अच्छा तरीका है बुझाने का यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इसका इस्तेमाल करके बुझा सकते हो। अ मेथड दैट रिक्वायर्स ट्रेन्ड पर्सनल, इस मेथड के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। लास्ट अक्टूबर, पिछले अक्टूबर में ये हुआ था, 6 पेशेंट्स वर किल्ड, 6 रोगी मारे गए थे, इन एन आईसीयू फायर, एक आईसीयू फायर में, इन राजस्थान की घटना है। तो एडिशनली जो है ये हो गया अतिरिक्त, एडवर्ब है, इसका मतलब होता है मोर ओवर, इसको आप बिसाइड्स भी कह सकते हो, इसके अलावा। द फायर हाइड्रेंट सब्जेक्ट है, कुड नॉट बी ऑपरेटेड, ये पैसिव वॉइस है, तो फायर हाइड्रेंट्स को ऑपरेट नहीं किया जा सका स्टाफ के द्वारा। नेवरदलेस ये एडवर्ब है, ये कह रहा है फिर भी, मतलब हाउ एवर, ये किस अर्थ में आ रहा है, हाउ एवर के अर्थ में। हालांकि जो वाटर है वो नहीं है, ये वर्ब क्या नहीं है, राइट मीडियम नहीं है, किस चीज का, फाइट करने का, इलेक्ट्रिक फायर से, मतलब इलेक्ट्रिक फायर्स अगर है तो उससे डील करने का, उससे लड़ने का सही तरीका ये नहीं है। विच रिलेटिव प्रोनाउन ये आ रहा है किसके लिए, ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फायर्स के लिए। इनसे सबसे बेहतर तरीके से इनको एक्सटिंग्विश किया जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बेस्ट यहाँ पे एडवर्ब है। देखो वेल जो होता है वो एडवर्ब होता है, वेल की डिग्री कंपैरेटिव बेटर और वेल की सुपरलेटिव बेस्ट, ये एडवर्ब है। और गुड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो गुड की कंपैरेटिव सुपरलेटिव भी बेटर बेस्ट ही होती है, ये एडजेक्टिव है। तो यहां तो मैं इसलिए बोल रहा हूं इसको एडवर्ब क्योंकि एक्सटिंग्विश वर्ब है, वर्ब के लिए आ रहा सबसे अच्छे तरीके बुझाया जाता है, इसलिए मैं इसको एडवर्ब बोल रहा हूं। यूजिंग, यूज करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये यूजिंग का ऑब्जेक्ट है, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है। अ मेथड, ये एक ऐसा तरीका है दैट रिक्वायर्स रिलेटिव प्रोनाउन, इस मेथड के लिए आ रहा है एंटेसिडेंट है, ये मेथड को जरूरत पड़ती है किसकी, ट्रेन्ड पर्सनल की, ये नाउन और ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कैसा, पास्ट पार्टिसिपल। लास्ट अक्टूबर, ये एडवर्ब हो गया, टाइम बता रहा है, पिछले अक्टूबर में 6 पेशेंट्स जो हैं उनको वो किल हो गए थे, मतलब ये पैसिव वॉइस, मैंने कहा था डाई जो है इज जनरली यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, है ना, और किल जो है इट कैन बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस क्योंकि ये किसी के द्वारा होता है, जब एजेंट है या किसी के द्वारा कोई काम हो सकता है, दैट is the only thing that can be used in passive voice. तो 6 patients were killed in an ICU fire, एक ICU फायर में, कहाँ की घटना है, इन राजस्थान, और ये आपका इन राजस्थान जो है वो एडवर्ब हो गया और एडवर्ब प्लेस हो गया क्योंकि जगह बता रहा है। क्लियर। हैजर्ड का मतलब होता है खतरा और इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। इनएडिक्वेट का मतलब अपर्याप्त और हैजर्ड का मतलब क्या है, खतरा, इसको हैजर्ड बोलते हैं, हैजार्ड नहीं बोलते। नाउ लेट्स सी क्या कह रहा है। इन 2024 की घटना है कि न्यू बॉर्न्स डाइड इन एन आईसीयू फायर इन झांसी, उत्तर प्रदेश। झांसी जो उत्तर प्रदेश में है वहां पे आईसीयू में आग लगी, उसमें नवजात बच्चे मारे गए। 2 सिमिलर एक्सीडेंट्स वर रिपोर्टेड इन महाराष्ट्र इन 2021, ऐसे ही 2 दुर्घटनाओं की रिपोर्ट आई महाराष्ट्र से 2021 में। एन ऑडिट इन झांसी रिवील्ड, अब जांच हुई झांसी में तो उसने रिवील किया,
डिस्क्लोज किया हैजर्ड्स इंक्लूडिंग एक्सपोज्ड वायरिंग, कि जो खतरे थे जिसमें शामिल था एक्सपोज्ड वायरिंग थी, मतलब ओपन वायर थे वहां पे, अनकवर्ड वायर थे, इनएडिक्वेट अर्थिंग, अपर्याप्त अर्थिंग थी, एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स नॉट मैचिंग पावर लोड रिक्वायरमेंट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो थे वो लोड रिक्वायरमेंट्स को मैच नहीं कर, जितनी आवश्यकता थी उतना लोड रिक्वायरमेंट जो थी जिनकी उसको मैच नहीं कर रहे थे, उसके समकक्ष नहीं थे, मतलब के द लास्ट बीइंग अ लीडिंग कोज, और ये जो लास्ट है ना कि सर्किट जो है वो जितनी लोड की आवश्यकता थी उसके हिसाब से नहीं थे, ये अंतिम जो था बीइंग अ लीडिंग कोज, ये एक अग्रणी कारण रहा ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर्स इन इंडिया, भारत में इलेक्ट्रिकल फायर्स का। ठीक है, इन 2024 2024 में एडवर्ब बोल दिया जाए इसको, और एडवर्ब ऑफ टाइम बोल दिया जाए क्योंकि टाइम बता रहा है। न्यूबॉर्न्स नवजात शिशु, डाई सेकंड फॉर्म, कहां पर? इन एन आईसीयू फायर इन झांसी उत्तर प्रदेश, ये एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, तो ये इस घटना में मारे गए। टू सिमिलर एक्सीडेंट्स, ऐसे ही दो और घटनाक्रम जो हैं वर रिपोर्टेड, ये पैसिव बन गया, इनकी रिपोर्ट आई इन महाराष्ट्र इन 2021, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, पहले प्लेस आता है फिर टाइम आता है। एन ऑडिट, एक जांच हुई, किसमें? झांसी में। इस जांच ने दिखाया क्या? हैजर्ड्स, खतरों को दिखाया। खतरे कौन से? इन समेत, ये प्रेपोजिशन, इसमें एक खतरा तो ये था, एक्सपोज्ड को लिखिए ओपन या अनकवर्ड, जो खुले वायर थे, जो ढके हुए नहीं थे वो वायर। इनएडिक्वेट का लिखिए आपने, अपर्याप्त अर्थिंग थी, और इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो मैच नहीं कर रहे थे पावर लोड रिक्वायरमेंट से। और अंतिम जो है लास्ट, बीइंग लीडिंग, अभी बीइंग क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी फॉर्म लगनी है ना, तो इंक्लूडिंग इस प्रेपोजिशन का प्रभाव ही है कि इसका ऑब्जेक्ट आ गया, ये इसका ऑब्जेक्ट है और फिर ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ आईएनजी और फिर देखो लास्ट वाला जो है वही ये इंक्लूडिंग का ही प्रभाव चल रहा है कि बीइंग अ लीडिंग कोज, बी का वैसे इज लगना चाहिए था, तो लास्ट इज अ लीडिंग कोज यूं भी कर सकते हो आप, और लास्ट बीइंग ये भी कर सकते हो कि अंतिम जो है वो अग्रणी एक कारण है, लीडिंग कोज है किसका? इलेक्ट्रिकल फायर्स का। कहां पर? भारत में। क्लियर? ये कॉलम्स मैच करने हैं आपको। हैजर्ड, हैजर्ड को जोड़ेंगे किससे? खतरे से, डेंजर या रिस्क 2 नंबर। एक्सपोज्ड क्या होता है? अनकवर्ड या ओपन 3 नंबर। सर्किट के लिए क्या है? इलेक्ट्रिकल पाथवे जो होता है जहां से धारा प्रवाह होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, उसको बोलते हैं सर्किट, 1 नंबर। इनएडिक्वेट का नॉट सफिशिएंट 4 नंबर, और रिक्वायरमेंट का नेसेसिटी 5 नंबर, आवश्यकता। ये आपको दे रखा है, ये पढ़िएगा आप, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्विक इसका रिकैप कर सकते हो आप। अब देखो एनोमली शब्द का सिनोनिम क्या है? एनोमली का मतलब अनियमितता है, तो इरेगुलरिटी आपका आंसर आएगा। दूसरा पूछा है मैंडेटरी शब्द का क्या है? एंटोनिम क्या है? एंटोनिम मैंडेटरी का अनिवार्य होता है, तो ये तो सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, ये सब अनिवार्य है, ये ऑप्शनल वैकल्पिक है, तो ये एंटोनिम होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर पूछा है कि कंप्लीट द सेंटेंस बेस्ड ऑन द एडिटोरियल, द एक्सीडेंट विच अकर्ड इन द अर्ली आवर्स ऑफ मंडे, वो एक्सीडेंट जो कि मंडे को सुबह सुबह हुआ, डैश 12 ऑफ द 23 आईसीयू पेशेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लेम्ड, इसने इतने पेशेंट्स की जान ले ली, क्लेम्ड यहाँ पे आएगा। एक्सटिंग्विश तो बुझाना होता है, अलोकेट आवंटित करना है, ऑडिट का जांच करना है। फिर कॉलम्स मैच करना, ये तो हो ही गया था खैर अपना, हैजर्ड, डेंजर, एक्सपोज्ड, अनकवर्ड, इनएडिक्वेट, नॉट सफिशिएंट, इससे कर लीजिएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, चार्ड का मतलब क्या है? चार्ड, केयरफुली इंस्पेक्टेड एंड ऑडिटेड, हैवीली बर्न्ट एंड स्कोर्च्ड, बहुत ज्यादा जो जल गया हो, झुलस गया हो, उसको बोलते हैं क्या? चार्ड। स्कोर्चिंग हीट होती है, झुलसा देने वाली गर्मी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट इज स्टेटेड एज अ लीडिंग कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर्स इन इंडिया। एडिटोरियल के अकॉर्डिंग कौन सी चीज जो है जो लीडिंग कॉज है? लीडिंग कॉज यही है ना कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो मैच नहीं करते हैं पावर लोड रिक्वायरमेंट्स को, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर पूछा है व्हाई डज द ऑथर सजेस्ट दैट वाटर इज नॉट द राइट मीडियम फॉर द आईसीयू फायर, क्यों लेखक ये सजेस्ट करता है कि वाटर सही मीडियम नहीं है? द हॉस्पिटल डिड नॉट अलोकेट अ बजट फॉर वाटर टैंक्स, क्या इनके बजट नहीं था इसलिए बोल रहे हैं? हॉस्पिटल ने बजट आवंटित नहीं किया इसलिए। वाटर वॉज फ्रोजन, पानी जम चुका था इसलिए। वाटर इज इनइफेक्टिव फॉर इलेक्ट्रिक फायर्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड, ये इनइफेक्टिव है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, ये कहा था ना। और द स्टाफ डिड नॉट नो, ये कोई मतलब नहीं है इस चीज से। विच स्टेट गवर्नमेंट अलोकेटेड अबाउट 320 करोड़, ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट थी ना, तो ओडिशा।
What can be inferred about the author's tone when they state Cuttack is not an anomaly, it is the latest entry in a laser of preventable deaths. Optimistic and hopeful. क्या ये जो है कि भाई ये अपवाद नहीं है, लेटेस्ट एंट्री है इस रिकॉर्ड में, प्रिवेंटेबल डेथ्स का एंट्री है, मतलब लेखक इसमें टोन क्या है, क्या लेखक यहाँ पे आशावादी है कि जिसको तुम बचा सकते थे उसको तुम बचा नहीं पाए, ये भी अपवाद नहीं है, पहले भी ऐसा होता आया है, तो ये तो नहीं होगा। क्रिटिकल एंड कंडेमिंग, इनडिफरेंट प्योरी फैक्चुअल, ये नहीं होगा कि इनडिफरेंट नहीं है ये, कि भाई इसने कहा कि बस फैक्ट बताए हैं इसने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो प्रिवेंटेबल शब्द ही क्यों लगाता है? ये प्रिवेंटेबल लगाया ना कि ये रोक सकते थे आप। प्रेजिंग द हॉस्पिटल, प्रेज थोड़ी ना कर रहा है, ये आ जाएगा क्रिटिकल एंड कंडेमिंग ऑफ सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस, की सिस्टमैटिक लापरवाही है। फिर एक पूछा है बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट लॉजिकल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन रिगार्डिंग मैंडेटरी फायर सेफ्टी ऑडिट्स, कौन सी चीज जो है लॉजिकल कंक्लूजन निकाला जा सकता है किस संदर्भ में, जो अनिवार्य फायर सेफ्टी ऑडिट्स है उसके बारे में। दे गारंटी 100% प्रिवेंशन ऑफ ऑल हॉस्पिटल फायर एक्सीडेंट्स, क्या इनसे गारंटी मिलती है कि 100% रुक जाएगी आग? दे आर यूजलेस, प्रभावी नहीं है और गवर्नमेंट को इनका फंडिंग बंद कर देनी चाहिए। दे आर इनसफिशियंट विदाउट प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, अपर्याप्त है अगर आपने इंप्लीमेंट ठीक से नहीं किया, पुअर इंप्लीमेंटेशन दे रखा था आपको, अकाउंटेबिलिटी की कमी दे रखी थी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, है ना, तो ये वाला आपका आंसर आएगा। और दे ओनली वर्क इफेक्टिवली प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, गवर्नमेंट में नहीं, ये तो बेतुकी बात हो गई, सी आपका आंसर आएगा। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में, ठीक है। और ये आपका एक लाइन में अगर देखना चाहो तो इस एडिटोरियल में ये कुछ कहा गया है कि फंड्स और रूल्स जो हैं उससे कुछ नहीं होगा अगर आप सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करोगे, और हॉस्पिटल फायर सेफ्टी जो है उसका एक ऐसा इश्यू बनना चाहिए जो कि स्ट्रिक्ट क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी में जाए। इसको आप आपराधिक जवाबदेही तय करो कि अगर कभी ऐसी घटना घटेगी तो आप पर जो केस चलेगा वो केस चलेगा जैसे कि अपराधियों के खिलाफ चलता है, वो केस आप पे दायर किया जाएगा, नॉट जस्ट एक्सीडेंटल मिसफॉर्चून। कहीं ऐसा आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक्सीडेंट था, दुर्भाग्य था, लोग मर गए, ये नहीं कह सकते, आपकी जवाबदेही तय की जाएगी और क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। ठीक है, ये था आज के इस एडिटोरियल में। कल मिलेंगे ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।